पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। विधानसभा चुनाव के रुझान जैसे जैसे सामने आने लगे हैं और वैसे वैसे एक अनेमाग सीएम हाउस की सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से एक अनेमाग की सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है और स्पेशल सिक्योरिटी है वो लाए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सिर्फ जो जवान है वो खड़े हैं एक अनेमाग के बाहर। जिस तरह से बात करेंगे आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां हैं वो अंदर जा रही है। सिक्योरिटी का स्पेशल सिक्योरिटी लाया गया है। एनएसजी के जवान हैं वो लाए गए हैं, बीएमपी के जवान हो, गोरखा बटालियन हो, तमाम जो सिक्योरिटी है वो सीएम हाउस में लगा दिए गए हैं। दोनों गेट के तरफ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। जिस तरह से बात करें कि रुझान है वो आने शुरू हो गई है, जिसके बाद सीएम हाउस की सिक्योरिटी है और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। आपको तस्वीर में हमने दिखाया था किस तरह से सुबह सीएम हाउस का नज़ारा है और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है। और उसके बाद अब जिस तरह से रुझान सामने आए हैं उसके बाद फिर से सीएम हाउस की सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। स्पेशल सिक्योरिटी लाए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से स्पेशल सिक्योरिटी की जो गाड़ियां हैं वो सीएम हाउस के अंदर जा रहे हैं। दोनों गेट के तरफ जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। बीएमपी के जवान हो या गोरखा बटालियन हो या बिहार पुलिस हो, तमाम जो जवान हैं वो लगा दिए गए हैं। और जो सीएम सिक्योरिटी के होते हैं, एनएसजी के जवान होते हैं, तमाम जो सिक्योरिटी हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और जिस तरह से बात करें कि जो महागठबंधन के द्वारा कल आरजेडी के एमएलसी के द्वारा जो बयान दिए गए थे जिसके बाद उन पर एफआईआर भी हुआ था। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर किसी तरह का कोई गड़बड़ी होगी काउंटिंग के दौरान, अगर किसी तरह का काउंटिंग के दौरान अगर देरी कराया जाएगा तो बंगाल और नेपाल वाली बात कही गई थी कि उस जैसा दृश्य है वो बिहार में देखने को मिलेगा। और जिस तरह से उन पर एफआईआर भी हुआ उसके बाद, और जिस तरह से महागठबंधन के द्वारा लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे थे और गुजारिश भी किया जा रहा था चुनाव आयोग के द्वारा कि किसी तरह का कोई गड़बड़ी न किया जाए, क्योंकि उनका आशंका है कि 2020 में सरकार के द्वारा हमें हराया गया था और कई सीटों पर खेल कराया गया था, जिसके बाद लगातार बयानबाजी है वो महागठबंधन की तरफ से भी किए जा रहे थे। और जिसके बाद पूरे बिहार में कहीं तो बात कही जाए तो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। और राजधानी पटना की खास करके बात करें तो कई जगहों पर पुलिस प्रशासन है वो तैनात किए गए हैं। पार्टी कार्यालय की बात की जाए तो आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, तमाम पार्टी ऑफिस के बाहर है वो प्रशासन की तैनाती की गई है। और जहां वही बात करें तो रुझान है वो कहीं ना कहीं सामने आएगा। देखिए किस तरह से गाड़ियां हैं वो अंदर जा रहे हैं, अधिकारी भी अंदर जा रहे हैं। जिस तरह से कहा जाए कि सीएम हाउस के अंदर अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और स्पेशल सिक्योरिटी है वो लगाई गई है सीएम हाउस के बाहर। देखिए किस तरह से काफी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था है वो लगाई गई है और सिर्फ प्रशासन ही, सुरक्षा व्यवस्था ही नजर आ रहे हैं सीएम हाउस के बाहर। और रुझान भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ एनडीए है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अगर जदयू की बात करें तो जदयू की बात कही जाए तो इस बार कही जा रही है कि 2025 में लार्जेस्ट पार्टी यानी कि सबसे बड़ी पार्टी है वो सामने आएगी। जिस तरह से कई रुझानों में जदयू है वो बढ़त भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से बात करें कि एक अनेमाग सीएम हाउस की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से स्पेशल सिक्योरिटी है वो लाए गए हैं। बीएमपी के जवान हो, बिहार पुलिस हो, गोरखा बटालियन हो या स्पेशल सिक्योरिटी हो, एनएसजी के जवान हो, तमाम जो सिक्योरिटी हैं वो सीएम हाउस में दोनों तरफ लगा दी गई है। और जिस तरह से रुझान सामने आया उसके बाद सीएम हाउस की सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है।